हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया है? स्टेटमेंट्स बाय पीपल हु कैन नॉट टेस्टिफाई। ऐसे स्टेटमेंट जो लोग खुद आकर गवाही नहीं देते, लेकिन उनकी जो है गवाही काम आ जाती है पहले की। Section 32 explains when the statements of people who cannot appear as witnesses in court can still be used as evidence. This is important in cases where the person is unavailable because of death, incapacity, or absence. Their statements are considered reliable if they meet certain conditions. वो लोग जो कोर्ट में नहीं आ सकते, लेकिन उनकी जो है उनकी बातें, उनकी जो गवाही है वो एविडेंस तौर पे मानी जाती है कोर्ट के अंदर। ये बहुत ज़रूरी होता है केस के अंदर। जब कोई पर्सन अनअवेलेबल हो कि उसकी डेथ हो चुकी हो या कैपेसिटी ना हो कोर्ट में आने की या मौजूद ना हो, तब ये बहुत ज़रूरी होता है। Their statement are considered reliable if they meet certain condition। उनकी जो स्टेटमेंट है वो जो है एडमिसिबल होती है कोर्ट के अंदर अगर वो फुल कुछ कंडीशन को फुलफिल करते हैं, मतलब से मिलती है तो। की सिचुएशंस कवर्ड इन सेक्शन 32 statements about case of death, dying declaration. If a person explain the cause of their death or the events leading to it before dying, the statement can be used in court। अगर कोई व्यक्ति अपनी मौत से पहले यह बताया कि उसकी मौत कैसे हुई या कौन जिम्मेदार है, तो उसका बयान कोर्ट में माना जा सकता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अ पर्सन सेज एक्स स्टेब्ड मी बिफोर डाइंग, दिस इज अ वैलिड डाइंग डिक्लेरेशन। एक व्यक्ति कहता है कि एक्स ने मुझे चाकू मारा और फिर उसकी मौत हो जाती है, यह उसका डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा और कोर्ट में एडमिसिबल होगा। इससे जुड़ा हुआ एक केस है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पर 1939। द कोर्ट रूल्ड दैट एनी स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ इज रिलेवेंट। कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी मौत के हालात या कारण से जुड़ा है वो रिलेवेंट है। ठीक है। अब जान लेते हैं स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग बिजनेस रूटीन रिकॉर्ड्स। अगर किसी का बिजनेस या अकाउंटिंग रिकॉर्ड है और वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ सकता, तो वो रिकॉर्ड्स एविडेंस के तौर पर उसे यूज हो सकते हैं। एंट्रीज इन बुक, अकाउंट लेजर्स और अदर रूटीन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर एडमिसिबल इफ द पर्सन हु मेड देम हैज पास्ड अवे और कैन नॉट टेस्टिफाई। इसको एग्जांपल तो समझ लेते हैं। ठीक है। A shopkeeper's record for transactions can be used as evidence after their death। एक दुकानदार के मतलब कुछ हिसाब किताब उसने लिख के रखा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन का, लेकिन मान लो उसकी अगर डेथ हो जाती है, तब भी उसकी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर माने जा सकते हैं, माने जाएंगे उस चीज को कि उसमें लिखा हुआ सब कुछ है। हम जान लेते हैं तीसरा, स्टेटमेंट्स अगेंस्ट सेल्फ इंटरेस्ट। If someone makes a statement that harm their own financial or legal position, it is admissible because it is likely to be true। अगर किसी व्यक्ति का बयान उसके अपने नुकसान के लिए हो तो वो अक्सर सच माना जाता है। एग्जाम्पल, अ पर्सन से आई वो वाई ₹10,000 एंड लेटर डाइज, दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। एक व्यक्ति कहता है मुझ पर वाई का 10,000 रुपये उधार है और फिर उसकी मौत हो जाती है, यह बयान एडमिसिबल होगा। Statements about police rights or customs. A deceased person's statement about a police right, example, access to a village road or a local custom is admissible। कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी या आम हक या रीति रिवाज के बारे में कुछ कहता है और वो व्यक्ति नहीं रहा, तो उसका बयान माना जा सकता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। विलेज एल्डर्स स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू कलेक्ट फायरवुड फ्रॉम अ फॉरेस्ट इज वैलिड। गांव के बूढ़े लोग कहते हैं कि एक जंगल से लकड़ी काटना सबका हक है, यह बयान रिलेवेंट होगा। ठीक है। अब जान लेते हैं स्टेटमेंट्स अबाउट रिलेशनशिप। स्टेटमेंट बाय समवन हु न्यू द फैमिली और रिलेशनशिप क्लोजली आर एडमिसिबल। कोई व्यक्ति जो किसी परिवार के रिश्तों को अच्छी तरह से जानता है उसका बयान एडमिसिबल होगा। ठीक है, एडमिसिबल माना जाएगा उसको। एग्जाम्पल, अ मदर्स स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर सिबलिंग्स कैन बी यूज्ड आफ्टर हर डेथ। एक माँ कहती है कि ए और बी बड़े भाई बहन हैं और उसकी मौत के बाद यह बयान यूज किया जा सकता है कोर्ट में। स्टेटमेंट्स इन लीगल डॉक्यूमेंट्स।
Statements in will, deeds, or agreements are admissible if the person who made them cannot testify. विल डीड या किसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ बयान भी एडमिसिबल है अगर लिखने वाला व्यक्ति कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं है तब भी। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। अ डिसीज्ड पर्सन विल स्टेटिंग दैट आई लीव माई प्रॉपर्टी टू माई सन इज रिलेवेंट। एक व्यक्ति अपनी विल में लिखता है मेरी संपत्ति मेरे बेटे को मिलेगी। ठीक है, ये रिलेवेंट होगा, ये माना जाएगा कोर्ट के अंदर, चाहे वो मौजूद हो या ना मौजूद हो। Statements about specific transaction. If someone's statement explain a specific transaction, it is admissible. अगर किसी ट्रांजेक्शन को लेकर एक व्यक्ति कुछ कहता है और वो बाद में नहीं रहा तो उसका बयान एडमिसिबल है। एग्जाम्पल, अ डिसीज्ड पर्सन नोट अबाउट सेलिंग अ पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज्ड इन कोर्ट। एक व्यक्ति लिखता है उसने अपनी जमीन को 2 लाख रुपए में बेची है, ये कोर्ट में माना जा सकता है। ठीक है, ये हो गया 1 पॉइंट। अब जान लेते हैं स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसिंग कलेक्टिव opinions. Statements from multiple people sharing their opinions or feelings about a subject are admissible if relevant. अगर कई लोग एक साथ अपनी राय देते हैं और बाद में वो लोग नहीं रहते हैं तो उनका बयान भी रिलेवेंट हो सकता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। लेटर फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस ऑन अ डिस्प्यूट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। एक पत्र जिसमें कई लोग किसी विवाद के बारे में अपनी राय देते हैं वो भी एडमिसिबल होगा, कोर्ट में माना जाएगा। अब जान लेते हैं कि सेक्शन 32 इज इम्पोर्टेंट क्यों है इतना, क्या इसकी इंपॉर्टेंस, क्या इसकी महत्व है। ठीक है, दिस सेक्शन इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट hearsay second hand evidence is not allowed. It ensures that important evidence is not excluded just because the person who made the statement cannot testify. ये सेक्शन एक एक्सेप्शन है हेयरसे जो सुनी सुनाई बात के रूल्स है। हेयरसे को आमतौर पर कोर्ट में नहीं माना जाता, लेकिन अगर कोई किसी व्यक्ति के बयान किसी खास कैटेगरी में आता है और वो व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता तो उसका बयान एविडेंस बन सकता है। When can a statement be used? The person who made the statement is unavailable, dead, incapable or absent. जब बयान देने वाला व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो, या तो मर चुका हो या असमर्थ हो या मौजूद ना हो कहीं दूर दूर तक। ठीक है, द स्टेटमेंट falls अंडर वन ऑफ द कैटेगरीज लिस्टेड अबोव। जब बयान ऊपर दिए गए कैटेगरीज में किसी एक में फिट बैठता हो, ठीक है, तब यूज हो सकता है। द स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द केस, जब बयान केस से रिलेवेंट मतलब से जुड़ा हुआ हो। अब इससे जुड़े हुए कुछ फेमस केसेस उनके बारे में जान लेते हैं, आप बताते हैं। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस Abdullah 1885. A dying declaration must be voluntary and reliable. If it seems doubtful, it cannot be used. डाइंग डिक्लेरेशन तभी वैलिड होगा जब वो वॉलंटरी रिलायबल हो, और अगर डाउट हो तो उसे नहीं माना जाएगा। दूसरा केस है रैटन वर्सेस द क्वीन 1971। अ टेलीफोन लॉग मेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी वाज अलाउड एज एविडेंस। ये टेलीफोन लॉग जो इमरजेंसी के दौरान लिखा गया था उसे कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया इस केस के अंदर। हरबंस सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1962। अ डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी ट्रस्टवर्दी एंड कैन बी सपोर्टेड बाय अदर एविडेंस। डाइंग डिक्लेरेशन पर भरोसा तब किया जाएगा जब वो ट्रस्टवर्दी हो और दूसरे सबूतों को सपोर्ट करता हो। ये तीनों केस में अलग अलग अपना जो है इससे जुड़ी बातें बताई गई कि कब ये वैलिड माना जा सकता है। अब इसकी जानते हैं कि लिमिटेशन क्या होती है इसकी, एक्ट की क्या नाम सेक्शन की। स्टेटमेंट मस्ट बी रिलायबल एंड मेड अंडर प्रॉपर सर्कमस्टांसेस। स्टेटमेंट रिलायबल होने चाहिए और सही हालात में होने चाहिए। ठीक है, dying declaration may not allow always be true if the person was pressured or confused. बयान का केस डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा सच नहीं होते अगर व्यक्ति कंफ्यूज या प्रेशर में हो। ठीक है, द स्टेटमेंट मस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द केस। जो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो भी डायरेक्ट उस केस से मतलब जुड़ा हुआ हो जिसके बारे में सुनवाई चल रही है। अब कुछ और एग्जांपल समझ लेते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन से।
क्रिमिनल केस, डाइंग रिलेशन आर क्रूशियल इन मर्डर और फ्यूनरल केस। ठीक है, मर्डर या एक्सीडेंट के केस में डाइंग रिलेशन का काम एक एकदम क्रूशियल होता है, जरूरी होता है। सिविल डिस्प्यूट, बिजनेस रिकॉर्ड्स और फैमिली रिलेशनशिप स्टेटमेंट्स हेल्प रिसॉल्व प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स। बिजनेस रिकॉर्ड या फैमिली के रिश्तों के बयान जमीन या फाइनेंशियल डिस्प्यूट को सुलझाने में मदद करते हैं। फैमिली मैटर्स, स्टेटमेंट्स अबाउट फैमिली टाइज और इनहेरिटेंस राइट्स आर ऑफन यूज्ड। रिश्तों या इनहेरिटेंस के राइट्स को लेकर दिए गए स्टेटमेंट काफी काम आते हैं। अब जान लेते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकला इस सब चीज का। ठीक है, Section 32 of the Indian Evidence Act allows courts to admit statements from people who cannot testify, ensuring that important evidence is not lost. However, court must carefully evaluate these statements to ensure they are truthful and relevant. सेक्शन 32 एक ऐसा टूल है जो कोर्ट को उन लोगों के बयानों तक पहुंचने की पावर देता है जो गवाही नहीं दे सकते, लेकिन कोर्ट को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ये बयानों के मिसयूज ना हो और ये सच्चाई और रिलेवेंस पर आधारित हो। ठीक है, ये होता है इसका कंक्लूजन निकल के आया है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।